ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों की श्रृंखला में आज हम कुछ और उपदेशों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, नाव पानी में रहे तो कोई हर्ज नहीं, पर नाव के अंदर पानी ना रहे वरना नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, पर साधक के भीतर संसार नहीं रहना चाहिए। 2, साधु संग धर्म साधना का एक प्रधान अंग है। 3, साधु संग मानो चावल का धोया हुआ जल है। किसी को अत्यधिक नशा चढ़ा हो तो उसे चावल का धोया हुआ पानी पिला देने से नशा उतर जाता है। इसी प्रकार साधु संग संसार में कामना वासना रूपी मद्य पीकर जो मत हुए हैं उनका नशा उतार देता है। 4, जैसे रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाने पर वह देखते ही देखते जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही भक्ति के साथ भगवान का नाम गान करने पर पर्वत समान पाप भी नष्ट हो जाता है। 5, जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्रेम से पालती पोसती है, पर मन ही मन निश्चित रूप से जानती है कि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करो, परंतु मन ही मन जान रखो कि उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भगवान ही उनके यथार्थ माता पिता हैं। 6, जो हमेशा दूसरों के गुण दोषों की चर्चा करता रहता है वह अपना समय फालतू बर्बाद करता है, क्योंकि पर चर्चा करने से न तो आत्म चर्चा हो पाती है और न ही परमात्म चर्चा। 7, वर्णमाला में सा वर्ण ही एक ऐसा है जिसके 3 रूप हैं, शा, शा, सा, अर्थात सह, सह, सह। बचपन में ही हमें वर्णमाला के भीतर से सहन करने की शिक्षा दी जाती है। 8, सभी के लिए सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। 9, तूफान में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह निरहंकार और नम्र बनो। 10, जब तक मनुष्य बच्चों जैसा सरल नहीं हो जाता तब तक उसे ज्ञान लाभ नहीं होता। सब दुनियादारी विषय बुद्धि को भूलकर बालक जैसे नादान बन जाओ, तब
तुम ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। 11 वास्तव में सच्चा मनुष्य वह है जो जीवित होकर भी मृत है, अर्थात मृत व्यक्ति की तरह जिसकी कामना, वासना आदि प्रवृत्तियां संपूर्णतया नष्ट हो गई हैं। 12 नारी मात्र ही भगवती जगत जननी का अंश है, अतः सभी को स्त्रियों की ओर मातृ दृष्टि से देखना चाहिए। 13 तुम्हारे भावों में किसी प्रकार का छल कपट ना हो, सच्चे निष्कपट बनो, मन और मुख एक करो, तुम्हें अवश्य ही फल मिलेगा। सरल आंतरिक भाव से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। 14 प्रार्थना कैसे की जाए यही मुख्य है। संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, नारद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। नारद ने रामचंद्र जी से कहा था, हे राम, यही करो कि तुम्हारे चरण कमलों में मेरी शुद्ध भक्ति हो। श्री राम ने कहा, तथास्तु, और कोई वर लो। नारद ने कहा, कृपा कर यह वर दो कि मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो पाऊं। राम ने फिर कहा, तथास्तु, कोई और वर मांगो। फिर नारद ने कहा, नहीं भगवन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 15 जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है और कोई पानी, कोई वाटर कहता है तो कोई एक्वा, उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को देश भेद के अनुसार कोई हरि कहता है तो कोई अल्लाह, कोई गॉड कहता है तो कोई ब्रह्म। 16 जिस प्रकार छत पर चढ़ने के लिए निसैनी, बांस, रस्सी, सीढ़ी आदि अनेक उपाय हैं, उसी प्रकार ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए भी अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म ही एक एक उपाय है। 17 जो अपने भावों के राज्य में चोरी, धोखेबाजी नहीं करता, वही परम धाम को पहुंच सकता है, अर्थात सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। 18 जिसमें विश्वास है उसमें सब है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। 19 जो सरल भक्ति विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसे बहुत जल्दी ईश्वर प्राप्ति होती है। 20 सिद्धियों को विष्ठा तुल्य है जानकर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। साधना और संयम का अभ्यास करते हुए कभी कभी वे अपने आप आ जाती हैं, परंतु जो उनकी ओर ध्यान देता है वह उन्हीं में अटक जाता है, भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। 21
हृदय के भीतर भक्ति भाव रखो, कपट और चतुराई छोड़ दो। जो सांसारिक कर्म करते हैं, दफ्तर में काम या व्यापार करते हैं, उन्हें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सच बोलना कलयुग की तपस्या है। 22 जैसे कांच में यदि पारा लगा हुआ हो तो उसमें चेहरा दिखाई देने लगता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा वीर्य धारण करने से ब्रह्म दर्शन हो सकता है। 23 ब्रह्मचर्य पालन किए बिना, वीर्य धारण किए बिना सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों की धारणा नहीं होती। 24 जिसने स्त्री सुख का त्याग किया है, उसने तो जगत सुख का त्याग किया है। वास्तविक ही ईश्वर उसके अत्यंत निकट है। 25 इस प्रकार विवेक विचार किया करो। कामनी और कंचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? दाल रोटी कपड़े और रहने के लिए जगह, बस इतना ही, और कुछ नहीं। रुपए से निश्चित ही ईश्वर नहीं मिलते। रुपया हरगिज जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी को विवेक विचार कहा जाता है। रुपए में क्या रखा है? सुंदर स्त्री की देह में भी क्या है? विचार करके देखो। सुंदरी की देह में हाड़, मांस, चमड़ी, चर्बी, खून, मल, मूत्र, यही सब है। पर आश्चर्य है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़कर इन्हीं चीजों में मन लगाता है। शेष अगले भाग में। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे।